फटाफट से अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट बनाना है? खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बेटा, बनाओ फटाफट। इनर आउटर दो दो कॉलम बनाने का। हाँ, जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे ना। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंसेस, या लिखो इनकम अमाउंट अमाउंट, और ऊपर हेडिंग दो इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, जो भी है ऐसा लिखने का पूरा। इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चर एसोसिएशन सातारा, पूरा लिखेंगे ऐसा। वीना कल्चर एसोसिएशन सातारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे हेडिंग दो। जैसे टेक्स्ट बुक में हेडिंग दिया है उस तरह से हेडिंग दो। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें अभी। एक्सपेंस और इनकम है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसीट साइड से। रिसीट्स मतलब इनकम, बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैंसिल हो गया। सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे लिखो अभी बाय सब्सक्रिप्शन, बाय बाय सब्सक्रिप्शन। कौन से ईयर का लिखना है बेटा? 2019-20 का 1 लाख, इनर कॉलम। 2019-20 का 1 लाख इनर कॉलम। 1890 का नहीं लिखना है, और 2021 का भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट तो बनाया ही नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है डोनेशन, बाय डोनेशन 25,000, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट्स। बाय एंट्रेंस फीस 15,000। एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट है ना, इनर कॉलम में लिखो। Yes. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,800, आउटर कॉलम। पिकनिक रिसिप्ट 20,000। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब पेमेंट, रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट। कौन से ईयर का लिखने का बेटा? रेंट 1920 का 54,300, इनर कॉलम। फिक्स डिपॉजिट जाएगा एसेट्स में, सन्ड्री एक्सपेंस लिखो। सन्ड्री एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। 8,000 आउटर कॉलम।
इंश्योरेंस इनर कॉलम, $12,000, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन आउटर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। पिकनिक एक्सपेंस, पिकनिक एक्सपेंस कितना है? 18,000। सैलरी 20,000। ट्रैवलिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या उसमें? नहीं ना। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस 13,000। टू एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ये तो 18-19 का है तो लिखेंगे नहीं। डोंट राइट एडवर्टीजमेंट। देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये भी जाएगा एसेट्स में, खत्म, इतना ही आएगा। चलो एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट 7,000, तो रेंट में क्या करने का, आउटस्टैंडिंग है तो प्लस, तो यहाँ पे करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना आउटस्टैंडिंग है? 7,000, तो ऐड कर दो 7,000। 54,300 प्लस 7,000 करेंगे, कितना आएगा? 61,300। यस। और इसका दूसरा इफेक्ट बेटा बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन बैलेंस शीट हमने बनाया नहीं है, तो एक ही इफेक्ट। 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस में से क्या करने का, माइनस लेस 60% कैपिटलाइज। इसका 60% निकालो, कितना होता है? 9,000, तो बैलेंस बचेगा 6,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000, तो क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करने का हमेशा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में जाता है, लेकिन एसेट्स है नहीं हमारे पास, छोड़ देंगे उसको। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, तो इंश्योरेंस में से क्या करेंगे, लेस। खत्म। That's it. क्लियर है? एनी डाउट? अभी इसका टोटलिंग करने का लास्ट में। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, देखो कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड इनकम, एक्सपेंस, इनकम बड़ा है। 1,75,800 कितना टोटल हो रहा है, तो दोनों बाजू लिखेंगे 1,75,800, उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दो फटाफट से। सो 1,75,800 में से एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 38,500, ठीक है। इस 38,500 इसको हम बोलते हैं टू सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, सरप्लस मतलब क्या, प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट नहीं लिखते हम लोग, उसको लिखते हैं सरप्लस। इनकम इज मोर देन एक्सपेंस तो प्रॉफिट, इफ एक्सपेंस इज मोर देन इनकम देन लॉस, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो ये एनपीओ की भाषा है भाई, प्रॉफिट को बोलो सरप्लस, लॉस को बोलो डेफिसिट।
समझ गया? अरे हाँ के ना बोल बेटा। यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लेक्चर से मैं एक्सेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी बैलेंस शीट भी चाहिए, राइट? तो ट्राई करेंगे एक्सेल में, या ऐसे ही ट्राई हेलो करेंगे। सर। हाँ, बोलो भाई। सर मैं लेट आई हूँ, ज्वाइन हुई, मेरा क्लास कॉलेज का लेक्चर था, तो प्लीज सर इसको अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का भी सर जी जी कर दीजिएगा, उस लेक्चर में मैं नहीं थी। जी बेटा, जी कर दूंगा। प्लीज सर। जी ठीक है। सर जी, जी। सर कब तक करेंगे? आज शाम तक हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। बाय बाय, टेक केयर।